आईपीएल 2026 का आधा सीजन खत्म हो चुका है। पॉइंट्स टेबल आप सबके सामने है। 10वें नंबर पर एलएसजी और पहले नंबर पर पंजाब किंग्स है। लेकिन आईपीएल में 10 टीमों के अगर कप्तान की बात करें, किसकी कप्तानी कितनी बेहतर रही है आधे सीजन की बात अगर हम करते हैं तो 10 पॉइंट्स में अगर बात की जाए तो 10 पॉइंट में किस कप्तान को 10 में से 10 पॉइंट हम आधे सीजन के बाद दे पाएंगे और किसके पॉइंट्स कटेंगे, इस पर ही डिस्कशन करते हैं। राजीव सर, आधा सीजन खत्म हो गया, पिक्चर काफी हद तक प्लेऑफ की दिखने लगी है। हालांकि वो चौथी टीम को लेकर वहां पर कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन बेस्ट कप्तान कौन है हम सब जानते हैं। लेकिन लिस्ट की शुरुआत आज नीचे से करते हैं। 10वें नंबर पर एलएसजी सुपर ओवर मुकाबला हारी, ऋषभ पंत की कप्तानी। 10 में से कितने नंबर? देखिए, दोनों पहली बार तो रैंकिंग में नहीं आ रहे। अगर आप 9 और 10वें नंबर पे हैं तो फिर ऑलरेडी फेल है। तो फेल में फिर आपको चाहे 3 नंबर मिले हैं, 2 नंबर मिले हैं या 0 मिल रहे हैं, उसको कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है। देखिए, भारतीय क्रिकेट की अजीब विडंबना है कि दोनों एक समय ऐसे थे कि भारत के फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देखा जा रहा था। अगर आज 2 साल पहले अगर आप देखें, अब ऋषभ पंत की और हार्दिक पांड्या दोनों की बात कर रहा हूँ। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम को लीड कर चुके थे, ऋषभ पंत ने भी कुछ मैचेस में कप्तानी की है। बट लॉन्ग टर्म कैप्टन के तौर पे अगर किसी को देखा जा रहा था तो वो ऋषभ पंत थे। और शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर 2024 वर्ल्ड कप के ठीक पहले अगर आप जाएं तो हार्दिक पांड्या को बहुत हाईली रेट किया जाता था, बिकॉज गुजरात के लिए उन्होंने जो किया था। सडनली 2026 में जो डाउनफॉल आया, और डाउनफॉल तब आया जब बल्लेबाजों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है हमें इस आईपीएल में, जहाँ पे बैट्समैन सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी की चर्चा हो रही है। 265 बन रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं और लोग चेज कर रहे हैं। ये दोनों तो एज ए बैट्समैन भी फेल है ना? वही इसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि अगर मतलब कहते हैं ना, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, लेकिन ये दोनों वहां पर भी हाथ नहीं धो पा रहे। एक ऐसा सीजन है आईपीएल हिस्ट्री का जहाँ पे सिर्फ रन और रन बन रहे हैं। कोई गेंदबाज एक आध कभी मोहसिन खान टाइप आगे 5 विकेट ले जा रहे हैं। लखनऊ की बॉलिंग तो अच्छी है ना? हाँ, लखनऊ की बॉलिंग अच्छी। वहां तो देखिए, वहां प्रॉब्लम कुछ और है। वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 27 करोड़ रुपए। 27 करोड़ का जो प्रेशर लेके उतरे। आज वसीम जाफर का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि उनको फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए, तभी आप उनसे परफॉर्म करा पाएंगे। 2 साल वो कप्तानी कर चुके हैं एलएसजी की। पहले साल जो किया उन्होंने 151 रन है टोटल रन है, जिसमें 1 शतक है। और सेकंड जो सीजन चल रहा है उसमें भी बुरा हाल है। 22 में से 14 हारे हैं। 22 में से 14 हारे हैं। और उनमें से मुझे लग रहा है अगर आप घर पे उनका निकालें, जहाँ पे कहते हैं अपने घर पे आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, वहां तो और बुरा हाल है। वहां तो परसेंटेज उनका 40 से नीचे आ चुका है। और मैच के बाद आकर जो उन्होंने कहा कि ब्रेक की हमें जरूरत है, ब्रेक दे देना चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। देखिए, जब एक कैप्टन ड्रॉप करते हैं आपको, मतलब एक कैप्टन अगर आके ये कह दे कि अगर मुझे ब्रेक की जरूरत है, फिर तो बिल्कुल खिलाना ही नहीं चाहिए उसको। क्योंकि अगर एक कैप्टन ने ब्रेक मतलब लड़ने जाए और मोर्चा से कह देंगे नहीं मुझे बॉर्डर से वापस भेज दो, मुझे आराम चाहिए थोड़े दिन का, तो ये तो कोई ऐसे ये कैप्टन की मेंटेलिटी नहीं हो सकती। एक लीडर की मेंटेलिटी नहीं होगी कि लड़ाई में है और आप कहते हैं मुझे ब्रेक चाहिए। अरे, ये ब्रेक आपको तो पहले से देखना चाहिए ना। आप हार गए इतने मैचेस, आप नीचे लग चुके हैं, तो आप कह रहे हो मुझे ब्रेक चाहिए। यानी अब जो दूसरा कप्तान है उसमें एक तो प्रेशर आप डाल रहे हैं। मे बी एडिन मैकरम, क्योंकि मुझे लग रहा है जो उन्हीं को कप्तान बनाया जाएगा। अगर उनको आप कप्तान बनाते तो ये डबल प्रेशर है। आप शॉक हुए थे निकोलस पूरन को देख के सुपर ओवर में? बहुत ज्यादा। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कोई कर सकता है यार? मतलब हमें आपको पता है कि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट कितने वीक है। और सीजन में तो 10 रन नहीं बन रहे, 10 रन नहीं बन रहे। और सुपर ओवर एक बार खेला उन्होंने सुनील नारायण का, 0 रन और आउट भी नहीं हुए थे। यहाँ तो चलिए उस प्रेशर में पहली दूसरी गेंद तो ये आउट हो गए, लेकिन मतलब कतई नहीं बनता था। आपको आयुष भटूनी इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आप उनको भेज सकते थे। मार्श आपके जो बेस्ट बैट्समैन आप उनको भेज सकते थे। लेकिन ये मतलब ये तो मतलब ब्लंडर था। कितने नंबर 10 में से? ऋषभ पंत को तो शायद मैं 2 नंबर दूंगा। 2 नंबर, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या पर आते हैं। इनसे स्ट्रॉन्ग टीम किसी की नहीं है। हमने आपने शुरू में जब स्क्वाड एनालिसिस किया था, अग्री थे कि भाई इससे बेहतर टीम T20 की नहीं बन सकती। आधी टीम इंडिया वहां पर खेल रही है। कैप्टनसी फेलियर है, टीम फेलियर है, क्या है एग्जैक्टली? देखिए, सबका मिक्स है। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जब वहां बिखरता है चीजें, आपको भी पता है कि जब वो बिखरते हैं तो फिर एकदम ही बिखर जाते हैं। और ये सीजन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, वहां पर इतनी दिग्गज बैटिंग लाइनअप लेके अगर आप फ्लॉप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टीम मैनेजमेंट में, कप्तान में, मैसेज कन्वे करने में अब वो सारी दिक्कतें हैं। वो टैक्टिकल मूव कैप्टन्स के आपको अच्छे लगे हार्दिक? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। देखिए, हार्दिक पांड्या जो कप्तानी गुजरात के लिए कर रहे थे और उसके बाद जब से मुंबई आए, आप देख लिया मुंबई का हालत क्या है। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि उनको लाके यहाँ कप्तान बनाया गया और कप्तान बनते ही पूरी टीम बिखर गई। ये वही मुंबई इंडियंस है जो रोहित शर्मा की कप्तानी में 4 चांद लगे हुए थे, 5 टाइटल जीत के आए थे। अब टाइटल तो जीतना छोड़िए, टॉप 4 में जाना असंभव हो गया है। तो जब आप एक इतने बड़े बड़े ब्लंडर वो कर रहे हो, खुद कप्तानी में गेंदबाजी करने आते हैं, तब फील्ड सेट नहीं होती, दूसरे के लिए फील्ड सेट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप बताइए ना, क्रिश को आखिरी ओवर देंगे आप जब संजू सैमसन बैटिंग कर रहे हो? मतलब आप इतना इनएक्सपीरियंस जो अपना पहला मैच खेल रहा है,
जो काम ऋषभ ने किया, दिव्येश राठी को आप देंगे हाँ। लास्ट ओवर वीर रिंकू सिंह खेल रहे हो जब, हाँ। मतलब वो स्पिन के खिलाफ इतना अच्छा खेलते हैं, और मतलब ऐसा नहीं पहला सीजन रिंकू सिंह खेल रहे हैं, मतलब सालों साल से आप रिंकू सिंह को देखते आ रहे हैं, तो मतलब ये ब्लंडर्स है ना जो, मतलब इसको क्या ही कहेंगे। तो जो आपने हार्दिक पांड्या के बाद अगली कड़ी जो जोड़ेंगे उसमें अजिंक्य रहाणे भी जुड़ेंगे, आएंगे, उनपे भी आएंगे। हार्दिक को पहले कितने नंबर? हार्दिक भी वही मतलब आधे मार्क्स और दे दीजिए, ढाई नंबर दे दीजिए, और किससे ज्यादा क्या हकदार नहीं हो। ठीक है, अब अजिंक्य रहाणे पर आते हैं। कल तक तो 10वें पर थे, लेकिन अब 8वें पर आ गए हैं। एंड में कुछ लोगों ने कहा कैप्टेंसी की टैक्टिक्स तो ठीक थी कि पता था सुनील नारायण नहीं आएंगे, वहां पर गेंदबाजी दी उनको, लेकिन रहाणे को कितने नंबर? देखिए वो होता है ना कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं और आपके आगे कोई अच्छा बैठा हो तो आप कुछ कॉपी कर लेते हैं उसमें से, थोड़ी वो आपकी मदद कर देता है तो आप आगे निकल जाते हैं, कभी कभी वो रह जाता है। तो वही मामला हुआ है यहाँ पे, तो मदद किया ऋषभ पंत ने ना अजिंक्य रहाणे की, भैया मैं भेज रहा हूँ निकोलस पुरन को, आप उधर से नारायण को लगाओ और मैच जीतो। बट ये पता चल गया ना कि एलएसजी और केकेआर में एलएसजी ज्यादा डाउन है। हाँ, एलएसजी डाउन है, और डाउन होने की जो वजह है, दोनों कप्तान ना, एक तरफ कप्तान था जिसने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया, सुनील नारायण को दे दी बॉल, निकोलस पुरन को देख के भाई साहब ने ये जानते हुए कि सुनील नारायण सामने वाली टीम है, आपने भेज दिया उनको। तो फिर मतलब ये तो आपस में कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऊपर नीचे हो लिया। ओवरऑल कैसी लगी इस सीजन में आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, मजा नहीं आया उनकी कप्तानी में भी। एक देखिए, एक बड़ा रीजन ये भी है कि उनके सारे पेस बॉलर्स इंजर्ड हो गए, हर्षित राणा, आकाशदीप, पथी राणा, जो उनके मेन बॉलिंग अटैक होता है। अब देखिए, अब आप कार्तिक त्यागी को कितना भी कह लें बहुत टैलेंटेड है, या वैभव अरोड़ा को आप कह लें, मैच जो जीते हैं वो वरुण चक्रवर्ती की वजह से जीते। बनाने का रीजन ये था ना कि सर डोमेस्टिक सीजन में बड़े अच्छा नाम है इनका, कप्तानी के प्रूव कर चुके हैं अपनी कई दफा। देखिए इनकी जो हालात हैं अजिंक्य रहाणे के, वो काफी हद तक ना ऋषभ पंत जैसे हैं। वो देखिए ना, ऋषभ पंत T20 प्लेयर है मेरे लिए ना, अजिंक्य रहाणे है, वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ अजिंक्य रहाणे को, जब व्हाइट बॉल टेस्ट मैचेस में, इवन ओडीआई में भी चलता है। लेकिन आप जैसे ही T20 देखिए डिमांड्स कैसी बढ़ गई, हम सब ने इस हफ्ते देख ही लिया कि क्रिकेट कहाँ पहुंच चुका है। मतलब गेंदबाज सिर्फ आता छक्के खाने के लिए, कुछ है नहीं उसके पास। अब आप उन गेंदबाजों को भी नहीं मार पा रहे हैं जो चौके छक्के खाने आ रहे, तो फिर कैसे आप खेलेंगे? भाई एक तरफ 265 भी चेज हो रहे हैं ना, आपसे 150 रन नहीं बन रहे किसी मैच में। तो ये तो फर्क दिख रहा है, और ये अप्रोच का फर्क है। एज ए कैप्टन आप कितना फ्रीली खेलते हैं, किस तरह का आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जो ना ऋषभ कर पाए। मुझे लग रहा है इन 10 कप्तान में रहाणे से सीनियर तो कोई नहीं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस सीनियर है, सबसे एक्सपीरियंस है, और बहुत मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान है। बट जब बात आती है ना, आप टेबल पे बैठ के एनालिसिस करेंगे तो शायद हम सबसे ज्यादा शाहरुख खान कोस रहे होंगे कि काश मैंने श्रेयस अय्यर को न जाने दिया होता। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो गौतम गंभीर की वजह से हुआ। वो उनको लगा था गौतम गंभीर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, भाई साहब को मिली इंडियन टीम की, उधर निकल गए, और किसकी यहाँ पे वो ये ना कभी कहते हैं ना किसी के फड्डे में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही हुआ शाहरुख खान के साथ। वो आए थे भैया गंभीर का साथ देने के लिए कि हम श्रेयस अय्यर को जाने देंगे, हुआ क्या, वो भी गए और टीम रसातल में चली गई। कितने नंबर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को? 3 नंबर, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़े से मैचेस जीत गए हैं, 2 मैच जीत गए हैं, तो 3 नंबर। बट उनके भी चांस खत्म है। देखिए नीचे तो कुछ बचा नहीं आप बात करने के लिए, लड़ाई सिर्फ 4 और 5 नंबर पे। अब शुरू करते हैं ना जो अभी रेस में बने हुए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल, पर्सनली सीजन में मुझे उनकी कप्तानी नहीं अच्छी लगी है। एज सिंपल एज दैट। जो फैसले लिए नहीं समझ में आए सर। और देखिए मैं थोड़ा हैरान हूँ, जब मैं अभी पिछला जो मैच दिल्ली हारी है, जिसमें इतने रन चेस करवाए उन्होंने, कोई लॉजिक नहीं था उनको उसमें आके गेंदबाजी करने का। सर्कल में 20 रन खाया उन्होंने पहले ही ओवर में। जब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंडर है और उनका जो बैट फ्लो है इतना जबरदस्त है, अब उनके अगेंस्ट आके आप खुद ही डाल रहे हैं। मतलब ये तो कहते हैं ना कि आप फ्री हिट दे रहे हो किसी को मारने के लिए, और जिस मैदान पे मैच हो रहा है आपको भी पता है कि उस मैदान पे आप बच के निकल नहीं सकते हैं। तो आप छोटा मैदान है, साइड बाउंड्री छोटी है, आपको थोड़ा टैक्टिकली चलते तो मैच दिल्ली जीत सकता था। लेकिन अब 265 रन अगर आप चेज करवा रहे हैं तो शेयर गलती कप्तान की, इसमें किसी को कुछ नहीं कह सकते। पिछले सीजन तक मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी कि अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा सब कुछ अच्छा था उनके पास। मे भी थोड़ा सा टीम भी बदल गई है इस बार। इसके पिछले वाले मैच में देखिए ना, नीतीश राणा को बॉलिंग करा दी, खुद नहीं आए, कुलदीप को नहीं दी। मतलब वो डर देखिए फ्रॉम द फ्रंट कहाँ है कुलदीप का भी यूज अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। आप देखिए ना पूरे इस सीजन निकल गया, कुलदीप का एक भी अच्छे स्पेल की बात नहीं हो रही है। तो ये दर्शाता है कि कैप्टन का अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई आपको गेंदबाजी नहीं कराएगा, आप करेंगे क्या हुआ अक्षर के साथ? पता नहीं उनका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है, या जो टीम मैनेजमेंट में उनके लोग हैं वो किस तरह से प्रिपरेशन करा रहे हैं। लीडर नहीं लग रहे हैं। देखिए एक बात तो है ना कि आप अगर अरुण जेटली स्टेडियम में खेल रहे हैं तो आपका होम ग्राउंड है, आपको पता होना चाहिए कि इसका साइज क्या है, यहाँ पे रन ज्यादा कहाँ पे आएंगे। मतलब विरोधी टीम आके आपके अगेंस्ट 264 चेज कर जा रही है, और अगर आप उनका टारगेट एरिया देखें, श्रेयस अय्यर हो या प्रभ सिमरन का हो, एक तो यार सामने टारगेट किया उन्होंने, और या मिड विकेट इस पहले कैप्टेंसी फेलियर था, बॉलिंग फेलियर था? नहीं कैप्टेंसी फेलियर। अगर आप अपने बॉलर को बताएंगे भैया ये हमारी स्ट्रॉन्ग जोन है, आपको एक विकेट की एक तरफ गेंदबाजी करनी है, दोनों तरफ तो रन नहीं रोका जा सकता, तो आप दोनों तरफ रन अगर फ्लो जा रहा है तो फिर वो कैप्टन का दोष है वहां पे कि आप सही फील्ड प्लेसमेंट और कैप्टन से बॉलर से सही डिमांड आप नहीं कर पा रहे हैं, उससे अच्छा नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर अक्षर पटेल की कप्तानी को इस बार?
नहीं, मैं 3 नंबर से ज्यादा नहीं इस बार तो, मतलब बहुत ही पैथेटिक कप्तानी है। और ये चारों कप्तान जो नीचे गए, ये मतलब 4 नंबर तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे इनको। डीसी रेस में है अभी, 7 में 3 जीत 4 हार, व्हाटएवर जो भी रेस में है। नहीं है देखिए, अंत में होता है ना कि क्वालिटी मैटर करती है। आप क्वांटिटी पे देखेंगे तो दिक्कत, क्वालिटी नहीं दिखी अभी तक उनकी कप्तानी में। ठीक है, अब चलते हैं सीएसके की तरफ। ऋतुराज गायकवाड़ जो उनके कप्तान है, हालत इनकी भी बहुत अच्छी नहीं है इस पूरे सीजन में इस टीम की। 2 मैच जीते, संजू सैमसन के दम पर आप जीते, ऋतुराज का रोल वहां पर नहीं था। कल आईपीएल की सबसे स्लोएस्ट 50 लगा दी, तो कितने नंबर ऋतुराज को? नहीं, मैं जिस दिन उनको कप्तान डिक्लेयर किया था 2 साल पहले की बात है, मैं तब से अगेंस्ट हूँ कि उनका बॉडी लैंग्वेज नहीं है लीडर वाला। वो लीडरशिप क्वालिटी, वो डर दिखता है उनके चेहरे पे। वो कहते हैं दहशत दिखती है, अरे आईपीएल में आ गया, बड़ी टीमें हैं, बड़ा बैट्समैन है, कैसे रोकेंगे। वो चेहरा नहीं है। कहते ना, आपका चेहरा अगर आपने पढ़ लिया किसी भी क्या ऐसा है कि वो कप्तान अच्छे हैं, फ्रेंचाइजी गलत है उनके लिए? नहीं, कप्तानी अच्छे नहीं। उनको मुझे नहीं लग रहा चेन्नई से जिस दिन छोड़ेंगे कोई और कप्तान बनाएगा उनको। ठीक है, सेम वही हालत, वही टैग लग चुका है जो के राहुल पे लगा हुआ है। के राहुल कितने भी रन बना ले, वो कप्तान नहीं बन पाएंगे आईपीएल में जल्दी। तो वही अब ऋतुराज के साथ भी है, बैट्समैन अच्छे हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी एकदम नील है उनके पास। वो अगर आप देखिए ना, अब आप एक बार बताइए, 12 करोड़ का आपने प्रशांत वीर को लिया, एक मैच नहीं खिलाया आपने, तो मतलब 14 करोड़ रुपए में आपने लिया और उसको मैच ही नहीं खिला रहे हम। क्या फायदा है ऐसे? जब आप देख रहे हैं आपके अकील हुसैन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आपके नूर कर रहे हैं, तो आप एक स्पिनर बढ़ा सकते हैं ना। देखिए, अपने ग्राउंड पे तो रिस्क लेना पड़ेगा। धोनी 3-3 स्पिनर खिलाते थे जब वो खेलते थे। तो ये तो आपकी फेल्यूर है ना, कि आप डिमांड नहीं कर पा रहे हैं जाके कि भैया हमारे जो चेपॉक का मैदान है कि हमें इस तरह की विकेट दो, हमारी स्ट्रेंथ ही है। उनको अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता है। भाई प्रशांत वीर आपके पास, अकील हुसैन आपके पास, नूर अहमद आपके पास, और आप कैसे ट्रैक दे रहे हैं, यहाँ पे रन बन रहे हैं। तो आप पहले एश्योर तो जाए, अंत में तो गेंदबाज मैच जिताएंगे ना, तो आप बॉलिंग के अकॉर्डिंग अपनी पेज बनाएंगे ना। बैटिंग तो आपको हर मैदान पे जाके करना ही करना है। एक्चुअल बॉलर मैच जिता रहे हैं, जिनकी भी टीमों को देख ले। खुद का परफॉर्मेंस भी ऋतुराज का नहीं आ रहा है। वो बताया ना, वो डर है। आप उनका कभी देखिए फेस रीड कीजिएगा, वो डर दिखता है उनके। आप जो बैटिंग का जिक्र कर रहे हैं, जो 50 बनाया, वो कैसे 50 बना, वो हम सब ने देखा है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं था उसका। कितने नंबर ऋतुराज की कप्तानी को? देखिए, क्योंकि टॉप उसमें है, 5 में है, तो मतलब 4 साढ़े 4 नंबर मान लीजिए, या बहुत हद तक 5 नंबर, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 5 नंबर ऋतुराज को आप दे रहे हैं। इसके बाद शुभमन गिल पर आते हैं। 8 मैच, 4 जीते 4 हारे, 50-50 अभी गाड़ी है। 5 नंबर सीधे टीम रेस में है। 5 नंबर है। 5 नंबर है बिकॉज देखिए उनके पास बहुत अच्छा कहते हैं ना कॉम्बो है। अब वो कॉम्बो को किस तरह कहां से अच्छा है सर? उनके पास देखिए खाली टॉप 4 ही तो हैं खाली। नहीं, ये 2 ओपनर और बटलर, बैटिंग खत्म हो जाती है। टॉप 4 की बात कर रहा हूँ। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं राहुल तेवतिया को ड्रॉप करने की, थोड़ी हिम्मत दिखाएं शाहरुख खान को ड्रॉप करने की, तो वो टीम और बेटर हो जाएगी। तो वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी शुभमन गिल को। ये इनको दिखाना पड़ेगा कि भारत के कैप्टन है 2 फॉर्मेट के, जो नजर नहीं आए, बस इसलिए उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। जिस दिन वो दिखाना शुरू करेंगे, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूँ, देन फिर वो तो मजा आएगा। अभी तो अथॉरिटी, वो तो आते हैं, अपने रन बना रहे हैं, अपने जो उन्होंने 50-60 रन बनाने हैं, बनाया। फिर वो साई ने एक मैच में अच्छा खेल दिया, बटलर कुछ मैच में अच्छा खेला, उसके बाद तो वो तो उनको देखना पड़ेगा हमें। तो मैं इसलिए कॉम्बो में बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। बॉलिंग उनकी थोड़ी सी मुझे ठीक ठाक लगी, तो मैं बॉलर्स की वजह से कह रहा हूँ। बैटिंग तो मुझे पता है 4 नंबर, अगर आप टॉप 4, अगर कोई स्मार्ट कैप्टन है, वो आपके टॉप 4 ब्लॉक करेगा, रन नहीं बनने देगा। आपको पता है जिस दिन आपने रिस्क लिया और आपके 1-2 गए, आपकी पूरी टीम शैटर हो जाएगी। तो वही वो थोड़ा गुजरात के अगेंस्ट आप देखिए ना, जो बड़ी टीमों ने क्या किया है, उन्होंने शुभमन गिल को टारगेट किया, देन साई सुदर्शन को टारगेट किया, बटलर, उसके बाद उन्होंने पता मैच जीत गया खत्म। तो उसके बाद तो फिर वो राहुल तेवतिया साहब जो कोटा सिस्टम से खेल रहे हैं इतने साल से, 2021 के कितने 5 छक्के वो कब तक बनाएंगे पता नहीं है। बट मैं मतलब ऐसे खिलाड़ियों ने अपना मजा खराब कर रहे हैं बेसिकली, कि आप जगह एक खराब कर रहे हैं। 5 नंबर आप दे रहे हैं, ठीक है। 5 इसलिए कि भाई टॉप 5 में है, तो आपको 5 नंबर देने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद रियान पराग पे बात करेंगे, चूंकि टीम अच्छा कर रही है कप्तानी पे, लेकिन सवाल उठे हैं। 8 में से 5 जीते हैं, रेस में तो है, प्लेऑफ तो लगभग लग रहा है कि राजस्थान खेल रही है। कितने नंबर पर आप? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो कैप्टन नहीं होते तो शायद जगह ही ना बने उनकी टीम में, क्योंकि आप खुद से बॉलिंग वो करवा नहीं रहे, ठीक है ना। बैटिंग में वो नंबर 4 पे आते, बड़ा क्रूशियल जंक्शन है यहाँ पे, और वो कैप्टन है, इसलिए शिमरन हेटमायर ऊपर नहीं आ पा रहे। नहीं, मैं एज अ कैप्टन टॉप 4 में खिलाऊंगा शिमरन हेटमायर को। तो मतलब ये कुछ मेजर फॉल्ट्स हैं भाई। श्रेयस अय्यर से ये लोग क्यों नहीं सीखते हैं? श्रेयस अय्यर ने पहले सीजन में पंजाब के लिए नंबर 3 खेलना शुरू किया, ठीक है। जैसे उसने देखा कि नहीं भाई, नीचे हमारी बैटिंग फंस रही है स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो अपने आप को नीचे ले, और आज तक नंबर 4 कभी 5 में भी चले आते हैं।
बट वो कमांड है उनको अपने नहीं, बैटिंग ऐसे पे। तो पराग भी 3 खेल रहे थे, अब 4 पे आ गए। नहीं तो उन पे कमांड नहीं है ना, वो कमांड या तो हाँ। हो कि आप स्पिनर्स अगेंस्ट जाएंगे, डोमिनेट करेंगे, मैच निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें नहीं है उनके पास। और जब बैटिंग में और आप ये चीजें नहीं कर एक मुझे पाते। और फेलियर दिखा है कि जडेजा और बिश्नोई का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। हाँ, क्यों, मतलब उनके हाँ। पास बेसिकली नॉलेज की कमी है। वो लेफ्ट हैंडर international- होता है, वो बॉलर ही नहीं देते कि लेफ्ट हैंडर है तो ये हम कहीं नहीं लिखा देंगे। नहीं हुआ। वही मतलब बार हाँ। बार मेरी तो लड़ाई इसी बात की होती है कि लेफ्ट हाँ। हैंडर जरूरी नहीं है छक्के मार देगा हाँ, आपको। अरे जडेजा 17 साल से खेल रहा है, जानता है क्या करना है। भाई उसने बैटिंग से जिताया ना अपना एक हाँ। मैच राजस्थान को, जब हाँ। किसी से रन नहीं आया तो उन्होंने जाके रन बनाया वहां हाँ। पे। अब बॉलिंग भी की उन्होंने ठीक ठाक, 4 ओवर में 30 रन 1 विकेट था। हाँ। तो देखा आपके पास जो मैच विनर्स उनका इस्तेमाल करना तो आना ही बट चाहिए। ये अगर टीम क्या टोटली वैभव पे डिपेंडेंट है? अभी तक तो यही लगा है, वैभव हाँ। और यशस्वी पे बहुत हैविली डिपेंडेंट है। और देखिए ये जो टॉप 3 टीमें आप देख रहे हैं ना, हाँ। सब वो अपने ओपनर्स पे ही है, ठीक है। क्योंकि आप पहले 6 ओवर अच्छा खेल रहे हैं और हाँ। आखिर के 4 ओवर अच्छा फेंक रहे हैं, हाँ। तो बस आप वहां पे निकाल ले जा रहे हैं ठीक मैच। है। वो राजस्थान के साथ जोफ्रा उनके पास हाँ। है, फिर वो रवि बिश्नोई उनके पास हाँ। है, तो वो सारी बॉलिंग उनका ठीक ठाक है। ठीक है। अब टॉप 3 टीमों पे आगे हाँ। बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मुद्दा यही है कि पहला हाँ। 6 ओवर वैभव बना ले रहे हैं। हाँ। इसलिए आप ठीक लग रहा देखिए है। सब ठीक लग रहा है। जिस हाँ। दिन वैभव आउट होना शुरू हो गए हार जाते हैं फिर वो एक्सपोज होना शुरू, हाँ। इसीलिए वो एक्सपोज हुई है। हाँ। रेयान पराग इसीलिए एक्सपोज हुए, कोई बात नहीं कर रहा था। हाँ। अब जैसे ही वैभव सूर्यवंशी 0 पे आउट हुए या हाँ। सडनली वो प्रेशर आता है ना कैप्टन पे कि यार हाँ। अब निकाल के ले जाना है, बिल्कुल। वहां बिखर जा रहा है वो। कितने नंबर यान पराग की कप्तानी को? नहीं, मैं तो 4 नंबर दूंगा, 5 भी नहीं दूंगा उनको, क्योंकि कप्तानी में मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ। उनको पता नहीं है बेसिकली कि टीम को T20 में कैसे लेके चलना है। ठीक है। इनिशियली 1-2 मैच में अच्छी हाँ। किया था, लेकिन वो फिर जैसे ही एक मैच हारे हाँ। वो बिखरना शुरू हो गड़बड़ हो गया गया वहाँ पर। हाँ। ठीक है, अब एसआरएच की तरफ चलते हैं। ईशान किशन, अब तो पैट कमिंस आ गए उनके कप्तान, लेकिन ईशान किशन 7 में से आपको 4 जिता के लेके आए। इंप्रेसिव कैप्टनसी। मैं होता तो हटाता नहीं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं ईशान किशन को कहता आप टीम लीड करो, और इवन पैट कमिंस को आके कहना चाहिए तो उनको कहा गया ना कि पैट कमिंस की टीम है ये। नहीं, वो तो अब देखिए टीम मैनेजमेंट, ये देखिए आईपीएल है, बीच में कप्तान बदल सकते हैं, तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं कप्तान, और इसी टीम में हुआ है। डेविड वार्नर को आपने हटाया बीच सीरीज में जब पैट कमिंस को बनाया था, तो कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लग रहा है ईशान किशन शायद बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर पा रहे थे क्या मैसेज। बेहतर लग रहा था आपको? नहीं, मुझे लग रहा है वो जो लोकल प्लेयर्स है उनको उनके साथ उनकी हाँ। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। ठीक है। और मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था जब उन्होंने 2 यंगस्टर खिलाए, हाँ। जयदीप उनोत्कट को ड्रॉप किया, हर्षल पटेल को हाँ। ड्रॉप किया, भैया कि तुम्हारी सर्विसेज हाँ। थैंक यू। उसी दिन से सुधर गया। उसी दिन से टीम सुधर गई। वो हाँ। इस टूर्नामेंट का शायद सबसे बड़ा डिसीजन था जो ईशान किशन ने लिया, हाँ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए। जो हिंगे बॉलिंग कर रहे हैं, जो सैफ है, साकिब है जो गेंदबाजी कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस दे रहे थे। हाँ। और वो कॉन्फिडेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस है। मे भी पैट कमिंस वो मैसेज कन्वे ना कर पाए। देखिए बॉलर बहुत अच्छे हैं, पहले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करी, लेकिन जो ईशान किशन ने काम किया है, मुझे लग रहा है उनको इनाम मिलना चाहिए था उनको इस चीज का। कितने नंबर ईशान किशन को? मैं तो 8 नंबर दूंगा उनको, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी, और वो जो बोल्ड डिसीजन है, 2 बड़े नामों को ड्रॉप करना और खिलाना यंगस्टर को, इस वजह से 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर, ठीक है भाई। अब आते हैं रजत पाटीदार पर, करंट चैंपियन आईपीएल के। भारत की तरफ से ज्यादा खेले नहीं हैं, अपनी वापसी की जगह देख रहे हैं, लेकिन आरसीबी को बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं। देखिए पहले ऐसे कप्तान इस सीजन में जो खुद परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी कप्तानों में ये चीज नजर नहीं आ रही है। एक श्रेयस अय्यर है, दूसरे ये जो कप्तान जाके परफॉर्म कर रहे हैं, 1-2 पर है। हाँ, और जिस तरह से रजत पाटीदार आके मुझे पता अपनी इमेज ही चेंज कर दी उन्होंने। 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग और बड़े बाल करने के बाद तो एकदम बवाल कर रहे हैं वो, तो ऐसा लग रहा है। तो उनकी हमजा अली मजारी, हाँ, और उनकी बैटिंग है ना, जो फ्लैम्बॉयंस है वो उनकी कप्तानी में दिखने लगा है बहुत। देखिए ना आप रसिक का क्या यूज करा उन्होंने, मतलब मुझे लग रहा है वो जिस तरह से अपने बॉलर्स का यूटिलाइज कर रहे हैं, कमाल है। कुरनाल ने जिस तरह से डेवलप किया अपनी, देखिए कप्तान को बताना तो पड़ता है ना यार, मैं एक फास्टर वन मारूंगा, है ना, ये फील्ड चाहिए मुझे। अब वो कप्तान पे जो कुरनाल बाउंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस सीजन में, एक नई चीज दिख रही है। वो कप्तान मना कर देगा तो आप नहीं डाल सकते ना, कहेगा कप्तान कहेगा मैं ये फील्ड नहीं दे रहा हूँ, उसने खुला दिया ही नहीं यार, तो डाल बाउंसर में आपको ये दे रहा हूँ फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू द कहता है ना, आप बॉलर को भी उतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए कप्तान से, जितना कप्तान को अपने बॉलर पे कॉन्फिडेंस चाहिए। आप कैप्टनसी से बहुत अच्छी कप्तानी करी उन्होंने। बस एक खाली मेरा सवाल ब्रॉडकास्टर से रहेगा, जब फील्डिंग चल रही होती है तो उनको जरा कैमरे पे ज्यादा दिखाएं। हाँ, क्योंकि आप विराट कोहली वही ब्रांड है, तो विराट कोहली को दिखाया नहीं जाता है। हालांकि विराट अब इंस्ट्रक्शन भी कम दे रहा है। मुझे पिछला सीजन याद है विराट थोड़ा इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है। मे बी ये भी एक रीजन है कि या मे बी रजत पाटीदार थोड़े से वो कहते हैं ना सबड्यूड थोड़ा रहते हैं, ठीक है। बट वो जो जिस तरह से अपनी टीम को फ्री हैंड तो है ना उनके पास, बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। कितने नंबर रजत पाटीदार कप्तान? अभी मैं ईशान से थोड़े कम ही दूंगा, 7 नंबर दूंगा। अच्छा, ईशान को आप इतने हाई रेट कर रहे हैं? ईशान बिकॉज वो डिसीजन कोई लेके दिखाया ना इस आईपीएल में, एक मैच में 2 यंगस्टर फास्ट बॉलर खिलाना, बड़ी टीम का गेंद और विकेट लेके जगह, ठीक है। मतलब ऐसा तो बहुत रेयर देखने को मिला। ठीक है, अब आते हैं सरपंच साहब पर। एक भी मैच हारे नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि पॉइंट वहां पर कटेगा, फिर भी पूछ लेते हैं, कितने नंबर? देखिए श्रेयस अय्यर तो ओवरऑल जब आपकी टीम अच्छा कर रही है, खुद अच्छा कर रहे हैं, फुल मार्क्स?
हाँ, उनको तो फुल मार्क्स देना ही पड़ेगा। 9 हाँ। नंबर आपको तब भी मैं तब इसलिए 1 नंबर काटूंगा ताकि पिछली बार नॉकआउट में हार गए थे हाँ। और इस बार वो थोड़ी कमी उनको दूर करना है और मे भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है बॉलिंग में और बेहतर करा सकते हैं। मुझे लग रहा है वो लेफ्ट जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर बाहर बैठे हुए हैं उनको खिलाना चाहिए। देखिए चहल का नाम ठीक है ठीक पर है, चहल वो उस रंग में नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये बोल्ड, मैं इसीलिए ईशान हाँ। किशन को ज्यादा नंबर दिया था हाँ। कि वो बोल्ड स्टेप आपको लेना चाहिए। कह रहे हैं हमारे पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा बैठा हुआ है हाँ। जिसने पंजाब के लिए अच्छा किया, बैटिंग भी अच्छी करते हैं वो, हाँ। मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। तो आप उनको हरप्रीत बरार। हरप्रीत बरार की हाँ। बात कर रहे हैं तो वो आप ले आओ ना, खिलाओ तो सही कम से कम। हाँ। मतलब ये डिसीजन श्रेयस अय्यर लेते रहे हमेशा। हाँ, लेंगे शायद सीजन में भी आगे हाँ, चल मुझे के, लग रहा है ना? है अभी तो हाँ। ईशान किशन वो बराबर चल रहा है मेरे लिए। हाँ। बस वो डिसीजन जैसे ही आएगा देन हाँ। फिर मामला नहीं, अभी बदलेगा। देखिए टॉप आपने श्रेयस अय्यर को 9 नंबर दिए हैं, ईशान किशन को 8 दिए हैं। 8 नंबर। ठीक है, रजत पाटीदार को 7 दिए हैं। आप लोग किस तरीके से रेट करेंगे आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई कि आधे सीजन के बाद आप किस तरीके से सीजन कैप्टन को नंबर देंगे, और जब सीजन कंप्लीट होगा तब तो पूरी पिक्चर आपके सामने हम जरूर रखेंगे।